ठगी के शातिर आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही पुलिस, लगे गंभीर आरोप। सीएम हेल्पलाइन बंद कराने का भी दबाव बना रही पुलिस। आपको बता दें कि पिछले तकरीबन 1 साल पहले व्यापार के नाम पर पैसा ठगने का मामला सामने आया था, जिसमें निपेन तिवारी एवं शीतला प्रसाद तिवारी ने अपने ही कुछ रिश्तेदारों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास की राशि व्यापार में पैसा लगाने के नाम पर ठगी थी। किसी को भी वापस 1 रुपये नहीं किया और पैसा भी व्यापार में नहीं लगाया गया। ये मामला तब खुला जब जिन्होंने पैसा दिया था वह उन दोनों से पैसा मांगने पहुंचे, तो पैसा देने से शॉपिंग कर लिया और दोनों व्यक्तियों द्वारा फरार हो गए। पैसा देने वाले व्यक्ति जब अपने आप को ठगा महसूस किया तो थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। फरार हुए दोनों व्यक्तियों में से एक निपेन तिवारी को पुलिस के द्वारा चिरमिरी से गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं फरार शीतला प्रसाद तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित पक्ष द्वारा जब इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई तो पुलिस के द्वारा सीएम हेल्पलाइन बंद करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है पीड़ित पक्ष का। मैं 31 जुलाई 2024 से भटक रहा हूँ। 31 जुलाई में 2024 में थाना चौराहा में FIR करवाई थी, जिसमें निपेन तिवारी, शीतला प्रसाद तिवारी को आरोपी बनाया गया था। निपेन तिवारी को चिरमिरी से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया था। जेल भेजने के बाद उसकी 8 महीने बाद जमानत हुई। जमानत के बाद फिर वो रिहा हो गया। फिर उस समय TI थे संगेश साहब, राजपूत साहब। उस समय शीतला प्रसाद की जमानत नहीं हो पाई थी। फिर जब से TI आए हैं आशीष मिश्रा सर, उनके आने के बाद उसकी तुरंत जमानत हुई। शीतला प्रसाद तिवारी की जमानत होने के बाद आज जमानत होने के 8 महीने हो गए, आज तक ना उसकी गाड़ियां जब्त कर रहे हैं। और जब से आए हैं मिश्रा सर, तब से कोई विवेचना नहीं की जा रही। FIR में कई बार हम गए, उनके खिलाफ CM हेल्पलाइन भी मार्च 2025 से करवा रहे हैं। साथी लोग भी किए, साथ में हमारे हम साथ भी थे। कई अन्य लोग भी CM हेल्पलाइन किए, 5-6 लोग। वो TI द्वारा तो कहा जा रहा है कि आप जितनी भी CM हेल्पलाइन कर लो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप किसी अन्य थानों में FIR ट्रांसफ़र करा लीजिए, मेरे द्वारा कोई विवेचना नहीं की जाएगी। पूरा मामला कितने रुपए गबन का है, कैसे आप लोग जांच? अगर इसमें निष्पक्ष जांच हो तो कम से कम 5 करोड़ रुपए का आएगा, निष्पक्ष अगर जांच हो। जितने अदर पर्सन भी फंसे हुए हैं इसमें, बहुत लोग तो डर दबाव के कारण आ ही नहीं रहे हैं। बहुत लोगों के ऊपर दबाव है सर। ये वहीं चौराहा थाना के पीछे खैरी नई बस्ती का है। क्या बोल के पैसा ले? ये व्यापार, ज़मीनी व्यापार के लिए अपने चाचा के साथ ज़मीनी व्यापार करता था और इसमें पिताजी लोग सब पूरे घर के शामिल हैं। मैं पुलिस अधीक्षक श्रीमान को मैं आज पूरा स्टेटमेंट भी दिया हूँ, उसके माता पिता चाचा जी के सबका दिया हूँ, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया था। अब ये बताइए, जिसका 2024 तक गरीबी रेखा में नाम हो, गरीबी रेखा में नाम होने के बावजूद भी 5-5 करोड़ के ट्रांजैक्शन उसके खाते में है, तो कहाँ से आए पैसा? इधर से हम लोग से लेता था, उधर अपने घर वालों को पूरा ट्रांसफ़र किया पैसा। और जहाँ से गिरफ्तार हुआ मामा माई चिरमिरी छत्तीसगढ़ से, वहाँ पूरा उन लोग को पैसा दिया। मेरे पास तो पूरी डिटेल है, मैं पुलिस को दे चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कैसे पता चला आप लोगों को किस तरह फ्रॉड कर रहा है? फ्रॉड हो के शंका हुई तब पता चला ना, तभी तो FIR करवाए हम चौराहा थाने में। कितने लोग झांसे में आए हैं? अभी तो 9 लोग हैं, टोटल 9 लोग हैं। कितना दिया लगभग? 9 में लगभग आता है लगभग 90 लाख के आसपास। बहुत लोग तो आए नहीं। एक पार्टी है हमारे पाटन की है, कन्हैया लाल पटेल है, उसका करीब 75 लाख रुपए है एक ही व्यक्ति का। क्या बोल के दिया था कि जमीन ये व्यापार में लगाना चाचा के साथ ज़मीनी व्यापार के लिए, और ये बताया था कि दुबई में कहीं इसका व्यापार चल रहा है। तो कितना, क्या आप लोग को पैसा डबल करके देगा? नहीं, डबल की बात नहीं हुई। डबल की ऐसी कोई बात। अब हमारे चूंकि रिश्तेदार है तो आदमी घर वालों से आना जाना संबंध है, उनके पिताजी से, माता से, चाचा से, सब संबंधी अपने रिश्तेदार ही है। लेकिन अब क्या करे, होगा आदमी, धोखा तो हो ही गया है। रिश्ता समझ के तो पैसे दिए थे। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार समदरिया, निवासी शिवकुंठ नगर, टिकुआ, रीवा। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं कि FIR में निष्पक्ष जांच हो, जो इसमें दोषी हो उन पे कार्रवाई हो, अपन और कुछ नहीं चाहते। अभी तक कोई जब्ती पुलिस ने की? पुलिस उसकी जब्ती की थी, अब शीतला प्रसाद की जब्ती की नहीं जा रही है। मैं तो TI से कई बार संपर्क किया हूँ। अभी 9 जुलाई को बुलाया गया था कि आप CM हेल्पलाइन बंद करवाओ। मैं बोला कि जब तक कोई कार्रवाई न होगी मैं CM हेल्पलाइन नहीं बंद करवा सकता। बोले कर लो जितनी CM हेल्पलाइन करना होगा, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, दबाव तो बनाया जा रहा है। दबाव भी बनाया गया कि आप लोग कटवाएं, नहीं तो 28 मार्च को FIR करवा के आप लोगों CSP मैडम द्वारा मेरे को दबाव भी बनाया गया कि बोले आप CM हेल्पलाइन न बंद करवाओगे तो 28 मार्च की बात है ये। अगर आप CM हेल्पलाइन नहीं बंद करवाओगे तो मैं उधर से FIR करा के आपको बंद कर दूँगा। और साथ में आश्वासन भी दिया गया कि ठीक है मैं करती हूँ। फिर साक्ष्य दिए कि आप साक्ष्य लाइए, मैं कार्रवाई करूँगा। फिर साक्ष्य 2-3 बार साक्ष्य दिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट,
डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।